तो हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैन एना के सामने शादी का प्रपोजल रखता है और एना इतना देखते बहुत शॉक हो जाती है कि क्या हो गया, जैन अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और फिर जैन एना की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, एना प्लीज मुझसे शादी कर लो। और एना जो कि बस खड़े हुए पुतले की तरह देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है महल, जिसमें हमें लूका को दिखाया जाता है और वो एक कमरे के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि मैंने बहुत दिनों से एना को नहीं देखा, कहाँ है वो आजकल। और लूका एना को लेकर बहुत परेशान रहता है और सोचता है मैंने भैया से भी पूछा था पर भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया कि एना कहाँ है। लूका इतना सोचता ही है कि तभी वो देखता है कि मूसा और कैन बड़े ही जल्दीबाजी में प्रिंस के कार्यालय में भागते हैं। और लूका बड़ा ही हैरान हो जाता है कि इन दोनों को क्या हुआ, ऐसे जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं। और लूका दरवाजे के कोने से चुपके से देखता है कि वो दोनों जाते कहाँ है। और वो देखता है वो दोनों प्रिंस के कार्यालय के सामने पहुंच जाते हैं और वो प्रिंस को आवाज लगाते हुए कहते हैं, राजकुमार हम आ गए। लूका ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है कि ये लोग कहाँ गए थे और ये कहाँ से आए हैं अभी। और फिर मूसा और कैन जैसे ही अंदर जाते हैं चुपके से लूका भी अंदर चला जाता है और फिर लूका चुपके से उन सब की बातें सुनता है जिसमें कैन प्रिंस से कह रहा होता है, आखिरकार हमने एना का पता लगा ही लिया, जैसा कि हमें संदेह था कि वो उत्तरी जनजातियों के पास है और सच में वही है वो। और फिर प्रिंस थोड़ा सा मायूस होकर बोलते हैं, क्या आपको पता चला कि उत्तरी जनजाति के लोग उन्हें क्यों लेके गए हैं। तभी कैन बोलता है, हाँ उन्होंने शहर में साइंटिस्ट के बारे में अफवाहें सुनी थी और वो उपचार की मांग करे, तभी वो एना को उठा के लेके गए। और फिर हम देखते हैं लूका को जो कि टेबल के पीछे से चुप चुप के इनकी बातें सुन रहे थे और वो ये सब सोच के बहुत हैरान हो जाता है कि क्या साइंटिस्ट को उठा के लेके गए, ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कैन प्रिंस से फिर से कह रहा होता है, प्रिंस हमें जांच के दौरान एक और चीज पता चली है कि उत्तरी जनजातीय और मुख्य सचिव के बीच संबंध हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब है। और फिर कैन प्रिंस को एक कागज दिखाते हुए कहता है, प्रिंस ये हमने कुछ सबूत इकट्ठा करे हैं जिससे हमें यह पता चला है कि मुख्य सचिव ने धोखाधड़ी की है हमारे साथ और जिसकी वजह से हमारे पूरे राज्य को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और फिर प्रिंस उस पर्ची को पढ़ते हुए कहते हैं, अगर जल्दी हमने कार्रवाई नहीं करी तो ये मुसीबत और बढ़ सकती है, फिर हमारे इस लड़ाई में संत बेचारी फंस जाएगी। कि तभी कैन गहरी सोच में होता है और कहता है, उत्तरी राज्य के एक व्यापारी ने मुझसे कहा है कि वहाँ के फसलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, पर जितना हमारे यहाँ भेजा जाता है वो तो उतना ज़्यादा नहीं है, उसमें तो कोई वृद्धि नहीं हुई है। और फिर मूसा और कैन प्रिंस से कह रहे होते हैं, प्रिंस हमें लगता है कि मुख्य सचिव हमारे क्षेत्रीय समझौतों को तोड़ रहे हैं। और फिर प्रिंस सोच के बोलता है, इसका मतलब हमारे खेतों में फसलें ज्यादा हो रही है पर मुख्य सचिव उसको हमारे सामने कम दिखा रहे हैं और उन्होंने हमसे झूठ बोला कि ये सब उत्तरी जनजातियों के आक्रमण की वजह से हो रहा है। और फिर प्रिंस थोड़ा सा गुस्सा होकर सोचता है कि इसका मतलब इतने सालों से वो जो लेखा जोखा हमें दिखा रहे थे वो सब उल्टा था, वैसा कुछ भी नहीं था हमारे इधर, बस खाली हमें दिखाया जा रहा था। और इसके अलावा उत्तरी शहर में फैले संत के बारे में अफवाहें ये भी बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है अभी। और हो ना हो लोग तो अभी आना को साइंटिस्ट का रूप धारण करने वाली राक्षसी भी समझ रहे होंगे। उफ कितनी अफवाहें फैली होंगी, एना कैसे झेल रही है ये सब। और फिर प्रिंस बड़े ही हैरानी से सोचता है, आखिर एना के बारे में अफवाहें फैला कौन सकता है। मुझे शक तो सबसे ज्यादा लेडी एरी पर हो रहा है। और फिर मूसा प्रिंस से कह रहा होता है कि हाँ महामहिम ये कोई नई बात नहीं है, उसने पहले भी बहुत लड़कियों की अफवाहें फैलाई है जो भी आपके करीब आई है और ऐसा करके ही उन्होंने सबको आपसे दूर कर दिया। कि तभी प्रिंस बड़े ही हैरान होकर सर पे हाथ रख देता है और कहता है, मूसा क्या आपके पास कोई सबूत है जो आप कह रही हो, क्या इसके पीछे लेडी एरी का ही हाथ है, एक बार कंफर्म कर लो ना। और फिर मूसा कहता है, हाँ मैंने ऐसे लोगों से सुना है पर हम ऐसे ही कंफर्म नहीं कर सकते, पहले हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। प्रिंस हम सबूत के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कैन प्रिंस से कह रहा होता है, प्रिंस अगर हम उत्तरी जनजातियों से मदद मांगे तो हमें मुख्य सचिव के भेद खोलने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना प्रिंस। और फिर प्रिंस बोलता है, पर अगर ये उल्टा पड़ गया तो एना खतरे में आ सकती है। इतने में ही लूका जो कि चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है और वो शौक हो जाता है और कहता है, एना के ऊपर खतरा। और तभी लूका पकड़ा जाता है और प्रिंस और मूसा और कैन उनकी तरफ देखने लग जाते हैं कि लूका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर लूका प्रिंस से कह रहा होता है, भैया आप प्लीज एना की हेल्प करो ना, भैया एना ने मेरी जान बचाई थी, मैं देखो कितना ठीक हो गया और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। और फिर प्रिंस लूका से कह रहा होता है, लूका
हमें भी पता है, हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। हमें भी बहुत बुरा लग रहा है एना को लेके। हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर मूसा लूका को समझाते हुए कहता है, पर लूका, अगर हम लापरवाही से काम करेंगे तो हो सकता है कि उत्तरी जनजाति और महासचिव के बीच हम दोनों में दुश्मनी पैदा कर दे और दोनों ही हमारी दुश्मनी बन जाए। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, है ना लूका? कि तभी प्रिंस टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि मुझे अभी उत्तरी जनजाति की ओर जाना चाहिए और मैं उनके गांव की महामहिम से बात करना चाहता हूँ और खासकर संत के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। कि तभी मूसा हैरान होकर बोलता है, प्रिंस आप इसमें शामिल होंगे ऐसे? और प्रिंस कहता है, हाँ, वो उत्तरी जनजातियों में शायद कुछ खोज करने गई है और मुझे समझ आ रहा है कि ये सब संत को मेरे से दूर करने के लिए किया गया था और मुझे तो शक लेडी हैरी पर हो रहा है। और अगर ऐसा सच में हुआ जो हम सोच रहे हैं, फिर लेडी हैरी की इमोशंस को देख के मुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी। और फिर मूसा और कैन उनकी तरफ हैरानी से देखते हैं। कि तभी प्रिंस फिर से बोलने लग जाता है, एना को मेरे लिए बुलाया गया था और एना के साथ अब जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और फिर प्रिंस लूका को बोलता है, लूका, मैं एना को वापस जरूर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और फिर लूका प्रिंस को बोलता है, ओह भैया, इतना बोलते ही वो गले लग जाता है और वो प्रिंस से कह रहा होता है, भैया आप ध्यान से जाना। और फिर हमें दिखाया जाता है उत्तर जनजातियों का गाँव, जहाँ पर जैन और आना की शादी होने वाली होती है और सब बैठे होते हैं और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं, लॉर्ड जैन, आपको शादी की ढेर सारी मुबारक हो। और जैन का एक आदमी जैन के गिलास में शराब देता है और जैन कहता है, धन्यवाद, मैं इस गांव की कुशलता के लिए बहुत प्रयास करूंगा। और एना, जो कि बहुत ज्यादा मायूस होती है, वो हैरानी से जैन की तरफ देखती है। और फिर जैन का एक आदमी हुक्स से कह रहा होता है, हुक्स, आपको भी ठीक होने के लिए ढेर सारी बधाई। और हुक्स कहता है, हाँ हाँ। और फिर जैन और उसके आदमी जश्न मनाते हुए कहते हैं, आज हम सारी रात पियेंगे। और फिर हम देखते हैं एना बहुत ही मायूसी से सोचती है, तो इसका मतलब क्या मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी? और क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जैन ने मुझे जो गिफ्ट दिया मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया है? मैंने जैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी पीछे नहीं हट पाऊंगी। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। कि तभी हुक्स एना की तरफ देखता है और इशारों में कह रहा होता है, तैयार होना है ना? कि तभी एना जैन से कह रहा होता है, जैन, मुझे शौचालय जाना है, वो कहाँ है और क्या मैं हो आऊँ? और फिर हुक्स आता है और कहता है, मैं ले चलता हूँ ना है ना, क्योंकि सब लोग नशे में हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कुछ बुरा हो जाए, इसलिए मेरे साथ चलो। और फिर जैन कहता है, हाँ है ना, हुक्स सही कह रहा है, वो तुम्हें ले जाएगा, उसके साथ जाओ। और फिर हुक्स कहते हैं, ठीक है ना, चलो चलते हैं। और फिर थोड़े दूर जाने के बाद एना और हुक्स भागने लगते हैं और हुक्स एना से कह रहा होता है, अगर ऐसे ही भागते रहे तो लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और तुम जंगल पार कर चुकी होगी एना, लगे रहो, रुकना नहीं, ठीक है? और फिर एना कहती है, हाँ मैं नहीं रुकूंगी, चलो। और वो दोनों बहुत तेज भागने लगते हैं और अचानक से एक गड्ढे में धड़ाम से गिर जाते हैं और कहते हैं, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ से आया बीच में हमारे? और वो दोनों गड्ढे से ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, और एक मुसीबत।